राधे राधे। भाई बहनों, आओ आज एक बहुत सुंदर आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार की बहुत पुरानी बात है। एक कामाबाई नाम की महिला थी, वृद्ध महिला। वह महिला जगन्नाथ भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इतनी बड़ी भक्त थी कि वह जगन्नाथ भगवान को अपने बालक की तरह प्यार किया करती थी। अब बालक की तरह कैसे प्यार होता है, ये बात तो जानते ही होंगे। अपने बच्चे के समान, जैसे आपके बच्चे को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो हम आप सब संसार के जितने भी प्राणी हैं वह ध्यान रखते हैं। उसी तरह से वह कामाबाई पुरी जगह का नाम था पुरी, जहां वो रहती थी, जहां पर जगन्नाथ भगवान हैं, बहुत प्यार करती थी भगवान जी को। जगन्नाथ भगवान को बहुत मानती थी, पूजा पाठी थी। उसका मानना था, अरे किसी के घर में भी बच्चे को सुबह सुबह भूख लगती है, हर परिवार में लगती होगी, सच हाँ या ना बताओ। ऐसे ही उसका जो सोचना था वो ये था कि मेरे प्रभु जगन्नाथ को सुबह जल्दी भूख लगती है, और अपने बच्चे की तरह हर ख्याल रखती थी जगन्नाथ भगवान का। दिन बीतते गए, पूजा और ज्यादा बढ़ती गई, और वह कामाबाई भगवान के लगन में विधि विधान से उनके प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया। तात्पर्य ये है कि उनका प्रेम किसी भी विधि विधान से कम नहीं था। इतना प्यार करती थी भगवान जगन्नाथ को। मानना था उसका कि भगवान सुबह जल्दी भूखे हो जाते हैं, उन्हें जल्द भूख लगती है। वह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को सुबह जल्दी भूख लगती है, इसलिए वह बगैर स्नान ध्यान किए जगन्नाथ प्रभु के लिए भोजन बनाने लगती थी। और भोजन में क्या बनाती थी? खिचड़ी। जगन्नाथ प्रभु को भोग लगाने के लिए, खिलाने के लिए खिचड़ी बनाया करती थी सुबह जल्दी उठ करके, और बिना नहाए धोए। और भगवान भक्त के प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए वह खिचड़ी को बड़े चाव से खाने के लिए उस कामाबाई के यहां पर आया करते थे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची और इतनी निर्मल थी कि वह बालक का ही रूप रख करके आते थे।
उन कामाबाई के घर पे और खिचड़ी वापस खा करके वापस चले जाया करते थे। ये प्रत्येक दिन का कामाबाई का नियम था और भगवान जगन्नाथ का नियम था कि उनके घर पे आना और खिचड़ी का भोग लगाना, खिचड़ी को पाना और फिर मंदिर के लिए प्रस्थान कर जाना। इस तरह से करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पंडित जी ने विचार किया कि चलो आज कामाबाई के यहाँ मिलकर के आते हैं। अरे भाई, भगवान का भक्त हो और किसी भगवान के भक्त को ये बात पता हो कि वहां कोई भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता है, तो मिलने की तो उत्सुकता बनती है। वही उत्सुकता उन पंडित जी के अंदर जागृत हुई और वे मन में विचार करने लगे कि आज चलो कामाबाई के यहाँ चला जाता है और चल करके देख करके आते हैं कि कामाबाई का क्या हाल है। अगर कोई खाने पीने की सामग्रियों में कमी होगी तो मंदिर में बहुत कुछ आता था, चढ़ोतरी में कामाबाई के यहाँ पहुंचा दिया जाए। ये सोच करके वह पंडित जी कुछ पूजा से बची हुई सामग्रियां, चढ़ी हुई सामग्रियां एक थैले में पैक की और कामाबाई के यहाँ घर के लिए चल दिए। जब घर के लिए चल दिए तो पंडित जी ने दरवाजे जाकर के आवाज लगाई कि अरे ओ कामाबाई, हम भगवान जगन्नाथ के मंदिर से आए हैं। पंडित जी हैं। कामाबाई दौड़ी दौड़ी आई और आकर के कुंडी बजा रहे पंडित जी को जल्दी से अंदर लिया और आओ भगत में लग गई। जो कुछ भी उसके पास रूखा सूखा गरीबी हालत में था, वह उसने पंडित जी का सम्मान करते हुए उन्हें पवाया। पंडित जी ने बड़ा प्रेम से उसके दिए हुए को पाया और पाकर के उन्होंने देखा कि ये कामाबाई नहाई धोई तो है नहीं और बगैर नहाए धोए ये रसोई में इतनी जल्दी भोजन को तैयार कर रही है और हमारे लिए भी बगैर नहाए धोए इसने खाने का बंदोबस्त कर दिया है। तो उन्होंने कामाबाई को बुलाया अपने पास और बुला करके कामाबाई से कहा कि बैठिए। पंडित जी ज्ञानी थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। अच्छा, एक बात बताओ, ज्ञानी तो होना अच्छी बात है, परंतु ज्यादा ज्ञान भी नुकसानदेह है। पंडित जी बहुत ज्ञानी थे। पंडित जी ने कामाबाई को बुला करके समझाया कि देखो, आप अपनी रसोई बनाती हो तो आप बगैर नहाए धोए बनाती हो। कामाबाई की समझ में आया कि पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं। बोले, कामाबाई, भगवान भी उस भोजन को ग्रहण नहीं करते जब तक साफ सफाई ना हो, स्वच्छता ना हो।
इसलिए बगैर नहाए धोए आप भोजन बनाती हो, ये तो गलत बात है। कामाबाई ने निश्चित किया कि पंडित जी सही कह रहे हैं और मैं पंडित जी की बात का ध्यान रखूंगी। अगले दिन कामाबाई ने पंडित जी की बात को ध्यान रखते हुए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बुहारू लगाई, स्नान किया। अब पहले तो वह डायरेक्ट किचन में जाती थी और किचन में जाकर के भगवान की सामग्री को, भगवान के भोग के लिए खिचड़ी को बनाने लगती थी। परंतु आज कामाबाई ने क्या किया, प्रातः काल उठ करके बहुत जल्दी शौच क्रिया इत्यादि करने के बाद स्नान ध्यान किया, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद काफी टाइम हो चुका था, तब वह खिचड़ी बनाने के लिए अपनी रसोई में गई और उसने जब खिचड़ी बनाने गई, जब तक भगवान जगन्नाथ की आदत बनी हुई थी खिचड़ी खाने को आने के लिए, तो वह भगवान जगन्नाथ पधार चुके थे। परंतु आज कामाबाई खिचड़ी तैयार नहीं कर पाई। अब भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कामाबाई कब खिचड़ी बनाए और कब मैं खाऊं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की तो आदत बन चुकी थी कामाबाई के हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाने की। सो इंतजार करते करते काफी समय हो गया। कामाबाई ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना करके भगवान को अर्पण की। भगवान ने वह खिचड़ी खाना प्रारंभ किया तो उधर क्या होता है कि उधर मंदिर को खुलने का टाइम हो चुका होता है। भगवान जल्दी जल्दी गरम गरम खिचड़ी खाते हैं और खा करके वह खिचड़ी को मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं। मंदिर का पर्दा खुलने वाला है और भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खा करके वहां पहुंचने वाले हैं। अब पुजारी जी पर्दा खोलते हैं तो देखते हैं कि भगवान जगन्नाथ गरम खिचड़ी खा करके आए हैं, इसलिए सी कर रहे हैं, मुंह जल गया है उनका और जल्दी जल्दी में जो खाई गई तो मुंह पर कुछ चावल के दाने भी लगे हुए हैं। अब तो वह चिंतित हो जाते हैं पुजारी और पूछते हैं कि प्रभु ये क्या है। तो भगवान मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके कहते हैं कि हम भोजन करने के लिए कामाबाई के यहाँ गए थे, परंतु आज उन्होंने ज़्यादा देर कर दी और देर होने के कारण हमने वह खिचड़ी जल्दी जल्दी खाई, इसलिए हमारा मुंह भी जल गया और तो हमें पता नहीं, क्योंकि बगैर शीशे के मुंह थोड़ी दिखता है। तो पुजारी जी कहते हैं कि महाराज आपके तो मुंह पर भी चावल लगे हुए हैं। तब भगवान बताते हैं पुजारी जी को कि हाँ, हम खिचड़ी खाने के लिए कामाबाई के यहाँ प्रत्येक दिन जाते हैं और जाकर के उस खिचड़ी को खाते हैं, परंतु आज कामाबाई ने कुछ देर कर दी, इसलिए मेरी आंखों से अश्रु भी बह रहे हैं। पुजारी हैरान हो गए और भगवान से इसका कारण पूछा तो कारण वह गरम खिचड़ी थी
और कोई कारण नहीं था। भगवान ने सारी बात उनके लिए बताई। भगवान ने ये भी बताया कि आज उनकी प्यारी भक्त कामाबाई अब इस दुनिया से चली गई और अब कौन उन्हें इतने प्रेम से बनाकर के खिचड़ी खिलाया करेगा। मित्रों, मेरे भाई बहनों, भगवान का विधि विधान से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भाव से प्रसन्न होते हैं मेरे प्रभु। कामाबाई की भक्ति के कारण ही आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान को सुबह खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। ये कहानी, ये कथा भगवान जगन्नाथ की बड़ी अच्छी कथा है और बड़ी पवित्र कथा है। ये कथा हमें बताती है कि भक्ति में सबसे बड़ी चीज हृदय की सरलता और निस्वार्थ प्रेम होता है, ना कि नियम सिस्टम। निस्वार्थ प्रेम किया गया भगवान से, भगवान भी तुमसे प्रेम करता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राधे राधे, श्री सीता।